हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ गवर्नर। गवर्नर एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर फ्यूल सप्लाई को घटा के या बढ़ा के उस इंजन पर लग रहे लोड के अनुसार उस इंजन की स्पीड को कंट्रोल करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक गवर्नर बनाया है। तो आइए जानते हैं गवर्नर के पार्ट्स क्या हैं और ये काम कैसे करता है। ये जो बीच वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये स्पिंडल है। स्पिंडल की एक्सिस लाइन है। हमारे ये रहा स्पिंडल और ये स्लीव है जो स्पिंडल के साथ कनेक्ट है, जिसके इस स्पिंडल के अराउंड ये स्लीव और पूरा गवर्नर रोटेट करता है, घूमता है। ये कनेक्टिंग रॉड है जो स्लीव और ये जो बॉल है दोनों कनेक्ट करता है आपस में। ये दोनों कनेक्टिंग रॉड्स हैं। ये गवर्नर के आर्म्स हैं जो बॉल और स्पिंडल को साथ में कनेक्ट करते हैं। जहां ये दोनों आर्म्स मीट होते हैं उसे पिवट कहते हैं। पिवट जो है फिक्स्ड रहता है और ये जो स्लीव है स्पिंडल के साथ उस गवर्नर के साथ रोटेट करते हैं। ये जो हमारा गियर ड्राइव सिस्टम है, इसमें मतलब इसी की मदद से जो गवर्नर होता है वो घूमता है। यहाँ से पावर आती है क्रैंकशाफ्ट में इंजन से, और जिस स्पीड में इंजन रहेगा, इंजन का क्रैंकशाफ्ट घूमेगा, उसी स्पीड में गवर्नर भी घूमता है। तब एक्चुअली आप जानते हैं कि आइए जानते हैं कि गवर्नर काम कैसे करता है। गवर्नर जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। जब जिस स्पीड के अनुसार, जैसे जितनी स्पीड पे नॉर्मल स्पीड पे इंजन की क्रैंकशाफ्ट घूमती है, उसी स्पीड पे गवर्नर घूमता है। तो जब वो घूमता है तो इसके अंदर, गवर्नर के अंदर दो फोर्स जनरेट होती हैं। पहला तो जनरेट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है तो ये जो बॉल्स हैं ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड में जाने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। ये और उसी के साथ साथ ये स्लीव जो है हल्का सा ऊपर उठ जाता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है। और ये जो दोनों बॉल्स हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इक्वल डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। और इसमें एक और फोर्स जनरेट होता है जिसे हम कंट्रोलिंग फोर्स कहते हैं। कंट्रोलिंग फोर्स क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होने के बाद ये अपोजिट साइड में तो जा रहा है, लेकिन ये दोनों इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये एक ही, मतलब जैसे स्पिंडल से ये इक्वल डायरेक्शन में, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे दोनों तरफ मूव कर रहा है। तो ये कैसे संभव, मतलब ये कैसे हो पॉसिबल हो पा रहा है? कंट्रोलिंग फोर्स की वजह से, जिसके वजह से ये दोनों बॉल्स आपस में इक्विलिब्रियम है। तो अब इन केस फॉर एग्जांपल कि इंजन पे लोड बढ़ जाए तो होगा क्या कि जैसे मतलब अपनी नॉर्मल स्पीड में इंजन चल रही है और अचानक उस पर लोड बढ़ जाए तो होगा क्या कि जब इंजन पे लोड बढ़ेगा तो जो गवर्नर है वो धीरे धीरे स्लीव के साथ अपने बॉल्स के साथ नीचे आने लगेगा। और जब नीचे आएगा तो स्लीव से जो लिंक कनेक्टेड है वो लिंक थ्रॉटल वाल्व से कनेक्टेड है, जो फ्यूल को पास कराती है, वो जो है खुल जाएगी और फ्यूल अंदर जाने लगेगा। और फ्यूल अंदर तब तक जाता रहेगा जब तक उसकी स्पीड लगे हुए लोड, मतलब कि जो इंजन पे लोड लगा हुआ है उसके बराबर ना हो जाए। इसका डायरेक्टली मतलब ये है कि गवर्नर के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कंट्रोलिंग फोर्स दोनों लगे हुए इंजन पे लगे हुए लोड के अनुसार, मतलब इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, तब तक इसके अंदर फ्यूल जाता रहेगा, स्पीड बढ़ती रहेगी। जैसे ही स्पीड मेंटेन हो जाएगी वही उसकी नॉर्मल स्पीड, फिर उस लोड के हिसाब से उसकी नॉर्मल स्पीड हो जाएगी। अब जब इंजन से लोड हटता है तो ये फिर जो है, जब इंजन से लोड हटता है तो ये नीचे की तरफ आने लगता है, ऊपर की तरफ जाने लगता है जब लोड हटता है। तो जब लोड हटेगा ऊपर की तरफ जाने लगेगा
और इस थ्रॉटल वॉल्व को हल्का सा बंद कर देगा, और तब तक बंद करता रहेगा जब तक कि ये वापस नॉर्मल कंडीशन में ना आ जाए। फ्यूल की सप्लाई को कम कर देगा। तो सिंपल से यही मतलब हुआ कि गवर्नर एक ऐसी डिवाइस है जो फ्यूल के इंजेक्शन को, मतलब फ्यूल के इंजेक्शन और इजेक्शन को कंट्रोल करता है, मतलब कम करता है या बढ़ाता है। जब इंजन पे लोड लगाओ उसके अनुसार इंजन की स्पीड को कंट्रोल करता है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो सो थैंक यू।